ओके, तो इन दिस लेक्चर वी विल लर्न व्हाट इज वर्चुअल मशीन। हम इसको सीखेंगे प्रैक्टिकली एज्योर में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर होता है, ठीक है ना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, मैंने एक ये ब्राउज़र ओपन कर लिया है, इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट खुला हुआ है, लेकिन मैं आपको चूँकि स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर ब्राउज़र में लिखूँगा, ये सब डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा एज़्योर पोर्टल, एज़्योर पोर्टल, ठीक है। जैसे मैं एज़्योर पोर्टल क्लिक करूँगा, तो आपको ये डेटा जो पहला लिंक मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पोर्टल, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसको आप साइन अप करेंगे। साइन अप जो है, मैं इसमें साइन अप में ये प्रोसीजर होता है कि जब यहाँ पर साइन इन है, साइन अप का ऑप्शन भी आता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं फ्री अकाउंट, तो ये बना लिया है। अब मैं कैसे बनाते हैं इसको, इसको मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो है क्रेडिट कार्ड यूज़ होता है, वो क्रेडिट कार्ड मेरे पास नहीं था। तो इसमें जो है पैसे तो नहीं लगते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज़ होता है और वो वेरीफाई होता है और उसमें से ₹1 डिडक्ट होता है चेक करने के लिए। तो वो मैंने किसी और ने मेरे लिए बनाया है, ठीक है ना? तो मैं उसको बना के नहीं दिखा सकता, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, वो यहाँ पे क्लिक करके बन जाएगा, ठीक है ना? उसमें डिटेल डालनी है, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह डालना है, ठीक है? अब मैं आपको डायरेक्ट साइन इन करता हूँ। मैंने साइन इन पे क्लिक किया, ओके, तो आप वहाँ से बना लेंगे क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल के, ठीक है ना? तो मैंने साइन इन पे जैसे ही क्लिक किया, तो इसमें अभी इसमें ये ओपन हो गया, लेकिन अगर ये लॉग आउट होगा, मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ, तो ये कैसा शो होगा आपको दिखा देते हैं। ये मैंने इसे लॉग आउट कर दिया है ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो ये देखिए, आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे साइन इन पर, तो ये आपको ये वाला इंटरफेस अपीयर होगा उस टाइम, क्योंकि इसमें लॉगिन था, मैंने इसलिए लॉगिन हटा दिया है। तो ये, तो इसमें जो आप अपना वो बनाएँगे, जैसे हमने बना रखा है, हाँ, आपकी एक आईडी होनी चाहिए आउटलुक पर, ठीक है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है ये, ठीक है? तो म एक हमने आईडी बना ली है आउटलुक पर, जो आप अलग से बनाएँगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट में अलग से लिख लीजिए। एक फ्री अकाउंट बनाएँगे और एक उससे पहले एक आउटलुक की आईडी रखिए अपने पास, और अपना पैन कार्ड रखिए अपने पास, और क्रेडिट कार्ड नंबर रखिए अपने पास, ठीक है? तो वो बनाना है, ठीक है? और अगर नहीं बना पाते, तो जैसे हम इस पे प्रैक्टिस कराएँगे, उस पे देख लेना, ठीक है? तो इस पे मैंने क्लिक किया, अ, और अपना जो भी पासवर्ड है वो मैंने एंटर कर दिया, ठीक है ना? ओके, मेरा पासवर्ड क्या था, मुझे देख ली देख लेता हूँ मैं उसमें। मैं इसमें अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ओके, कीप मी साइन रख सकते हैं, ठीक है? मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आपको समझ में ना आया हो, ठीक है? इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है। ओके, फिर क्या होगा, फिर ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओके, ये देखिए, ये लोड हो गया। ये इसके अंदर ये पोर्टल डॉट एज्योर है, इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। दरअसल ये होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। मैं आपको समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ, ठीक है? ये होता क्या है, आप जैसे सपोज कीजिए, आपके पास एक कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब, ठीक है? इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 50 सिस्टम है, ठीक है? और एक सिस्टम के अंदर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टेराबाइट 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मान लिया 512 एमबी की रैम है, या 1 जीबी की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है ना? और भी उसके अंदर उसका प्रोसेसर वग़ैरह है, कौन-सा ये सब है, ठीक है? अब आप ये देखिए कि आप अब सपोज़ कीजिए कि जो 50 सिस्टम है, आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये बताया गया है कि भई ये जो मेरे 50 सिस्टम है, इसमें जो ये 1 टेराबाइट लगा हुआ है, ये मुझे 1 टेराबाइट नहीं है, बल्कि अब जो है मुझे 5 टेराबाइट की रिक्वायरमेंट है। तो अब कितना मुश्किल हो जाएगा, सॉफ्टवेयर अलग जो है एडमिनिस्ट्रेटर होगा नेटवर्क का, वो सब में जो है 50 इसमें चेंज करेगा, 1 टेराबाइट की जगह वो 50 टेराबाइट लगाएगा। तो कितना मुश्किल टास्क हो गया और कितना खर्चा हो गया, ये बताइए? हो गया नहीं लाखों में?
ओके। और मान लिया चलो ये कर भी लिया किसी तरीके से और इसमें कई दिन लग गए और सारा काम रुक गया, ये हो भी गया, ठीक है? और काम सारा भी नहीं रुकेगा तो कम से कम आधा तो रुकेगा ही। ओके, दूसरा फिर कुछ दिन बाद पता चला कि भई ये जो 512 है इससे काम नहीं चल रहा है, इसको जो है आप 2 जीबी कर दीजिए। तो अब क्या होगा 2 जीबी करने के लिए सब में इतने सारे सिस्टम है, सारे आप खरीदेंगे और ये सब मैनेज करेंगे तो कितना मुश्किल, कितना खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और मैनेजेबल भी नहीं हो पा रहा है बार-बार, ठीक है ना? तो ये सिस्टम चलता था पहले। अब क्या है कि ये जो 50 सिस्टम है, इन 50 सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया है। तो अब 50 सिस्टम को छोड़िए, अब आप बात कीजिए 50 वर्चुअल मशीन की, ये, ठीक है? क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़माना है, ठीक है? तो ये जो 50 सिस्टम है, ये हम खरीद नहीं रहे, बल्कि हम ऑनलाइन 50 वर्चुअल मशीन्स को जो है हायर कर रहे हैं, ठीक है? ऑनलाइन 50 वर्चुअल मशीन को, ठीक है? इन 50 में से एक वर्चुअल मशीन कैसे बनेगी, वो हम आपको पहले बताएँगे, ठीक है ना? फिर वो कॉपी हो सकती है, उससे कितनी कॉपी उसकी कर सकते हैं और अब आप ये देखिए, आप ये 50 वर्चुअल मशीन को बना रहे हैं और यहाँ पर 1 टेराबाइट की जगह कितना भी मान लिया 1 टीबी डेटा इसका हम लेते हैं 50 हमने ले लिया, ठीक है? तो इस 50 टेराबाइट को आपने ले लिया है, ओके? और यही यहाँ पर वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2 इस तरीके से। फिर हमें पता चला कि भई ये जो वर्चुअल मशीन है, एक तो कॉस्ट देखिए, कितना कॉस्ट में डिफरेंस है। ये किराए पे आपको मिलेगा, इसका कितना किराया है वो हम आपको बताएँगे, अलग-अलग प्रोसीजर होता है। तो एक तो आप ये देखिए, ओके। दूसरा ये है कि अगर ये आपका सिस्टम है, इसमें जो है बारिश का पानी आ गया या कुछ और गड़बड़ हो गई, तो ये सब सिस्टम में कितने क्या कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। लेकिन वर्चुअल मशीन में क्या है ये सब कुछ नहीं होता है, इसके डेटा सेंटर होते हैं। कैसे डेटा सेंटर होते हैं, कितने डेटा सेंटर होते हैं? एक होता है, एक से ज़्यादा होता है, वो कई तरीके से होता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वो बताएँगे जब वर्चुअल मशीन हम बनाएँगे, ठीक है? तो अब ये 50 सिस्टम है, ये एट रिस्क है, ठीक है ना? और ये आपने खरीद लिया, आप इनको वापस बेच नहीं सकते हैं। आपको पता है कोई कंप्यूटर अगर 50,000 का आप खरीद रहे हैं, 50,000 का, जब आप उसको एक बार खरीदने के बाद बेचते हो तो उसको 10,000 मिलना मुश्किल हो जाता है, 10 या 20, ठीक है? तो ये सब पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें अगर आपने 50 सिस्टम खरीदने हैं और आपको बहुत 50,000 का एक सिस्टम है और लैब का खर्चा अलग, तो आपको जो है अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन करने के लिए मान लिया आपको जो है 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट हो रही है और ये 10 लाख रुपए आपके रिवर्सेबल नहीं है, यानी ये वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है अगर ये सिस्टम आपने स्टार्ट कर लिया 50 वर्चुअल मशीन खरीद ली है, किराए पे ले ली है, तो उसके बाद क्या है कि इसमें वर्चुअल मशीन जो ये 50 है, इसमें आपको लगा कि 1 महीने बाद कि भई मुझे 50 नहीं, मुझे 10 वर्चुअल मशीन चाहिए, 40 वर्चुअल मशीन आपने रिटर्न कर दी, तो उसका कोई आपसे पैसा नहीं होगा। यानी उसका किराया नहीं देना पड़ेगा और 10 वर्चुअल मशीन का किराया देना पड़ेगा और वो यानी कि इसमें ना आपको एडवांस पैसे देने हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि 10 लाख रुपए आपने दिए, लगाए फॉर एग्ज़ाम्पल 50 सिस्टम के लिए, ठीक है? और यहाँ पर जो है 50 वर्चुअल मशीन आपने रखी है। इसके लिए आपको जो पैसे लगाएँगे, वो पैसे इतने ज़्यादा नहीं होंगे, बल्कि वो पैसे ऐसे होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल और इसमें दूसरा क्या होता है, जितना आप वर्क करते हैं, उसके हिसाब से होता है। जैसे वर्चुअल मशीन 50 है, लेकिन 50 वर्चुअल मशीन आपको हमेशा नहीं चलानी है। जब कभी दिवाली का टाइम, होली के टाइम पे 50 चलानी है और बाकी ये आपको 10 यूज़ करनी है, तो 40 का कोई किराया नहीं लगेगा, नंबर 1। अगर आप एक वर्चुअल मशीन चलाएँगे, तो आप समझ लीजिए जो 49 है उसका कोई किराया नहीं लगेगा। तो जितनी मशीन आप चलाएँगे उसका किराया लगेगा और उसका किराया जो है पर मिनट के हिसाब से लगेगा। ठीक है ना? ओके? किराया उसका पर मिनट के हिसाब से लगेगा। यानी अगर आपने 10 मिनट वर्चुअल मशीन चलाई है ये वाली, तो इसका 10 मिनट का पैसे कटेगा और जैसे ही अगर आपने 10 मिनट 49 सेकंड ये वर्चुअल मशीन चलाई है, तो इसका पैसा 10 मिनट का ही कटेगा, 11 मिनट का भी नहीं कटेगा। ठीक है ना? ओके? तो ये वर्चुअल मशीन ये देखिए आप, ठीक है? तो अब अगर आपके पास 50 वर्चुअल मशीन है, आप सभी को बंद कर दीजिए। अभी क्लोज़ करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ना कोई किराया लगेगा, ना कुछ लगेगा। ठीक है ना? ओके। हाँ, कहीं-कहीं ऐसा होता है कि जैसे
जो बेटर स्पेसिफिकेशन खरीदा जाता है, उसमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चार्ज होता भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत कम होता है, ठीक है ना? ओके, तो अब आपने देखा क्या डिफरेंस है? तो ये कंपनी जो है इसलिए माइग्रेट कर रही है वर्चुअल क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ, ठीक है? ओके, अब आपको थोड़ा-सा आइडिया हुआ ये क्या है? अब चलते हैं, आपने बहुत कुछ सीखा, आपके लिए ज़रूरी था ये सीखना, ठीक है? ये मैंने स्टार्ट किया, ओके। ये इसमें कुछ प्रोजेक्ट है, ये पहले ही बने हुए हैं, ये ठीक है ना? ये जिसकी आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ उन्होंने बनाए होंगे, ठीक है? ओके, अब इसमें जो है हमारे पास जितने भी वर्चुअल मशीन होते हैं या ये जितने भी आप देखेंगे इसमें बहुत कुछ देखेंगे आप, ऑल रिसोर्स पे क्लिक कीजिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो रिसोर्स इसमें बोलते हैं, सबको रिसोर्स बोलते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम जाते हैं, ये इसमें कुछ पहले से रिसोर्स बने हुए हैं, तो मैं होम पे जाता हूँ और अगर मैं क्रिएट एक रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ, तो इसके अंदर आप देखिए ये काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं कि आपको विंडोज़ में बनाना है, उबुंटू में, इसमें किस टाइप का क्या बनाना है, ठीक है ना? लेकिन हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो मैंने होम पे क्लिक किया, ठीक है? तो इसके अंदर जितनी मैंने मोर सर्विसेज़ पे क्लिक किया, ये देखिए आप, तो वर्चुअल मशीन हो, ऐप सर्विस हो, जैसे मैंने आपको बताया था कोई ऐप है उसमें अपने डेटा को माइग्रेट करना है, ठीक है? ये ये एडवांस डेटाबेस से रिलेटेड होती है, ये एसक्यूएल डेटाबेस से रिलेटेड है, ये वर्चुअल नेटवर्क होते हैं। तो इन सब को यहाँ पर जो है रिसोर्स कहा जाता है, ठीक है? ओके? तो धीरे-धीरे समझ में आएगा। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्चुअल मशीन, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें हम होम पे थे हम, ठीक है ना? ये देख रहे हैं ये सब है, रिसोर्स ग्रुप ये सब बहुत कुछ होता है इसके अंदर। लेकिन जब तक एग्ज़ाम्पल हम बनाएँगे नहीं वर्चुअल मशीन आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है? तो मैंने क्या किया सबसे पहले ये पहला मेरा पेज है, इस पे मैंने क्लिक किया या तो यहाँ मैं टाइप कर दूँगा वर्चुअल मशीन, ठीक है? ये यहाँ से डायरेक्ट भी मिल सकता है मुझे या यहाँ पर क्लिक करूँगा तब भी ढूँढ सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर वर्चुअल मशीन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? ये देखिए। जैसे आप वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफ़ेस आएगा, ठीक है? ओके, आप सबसे पहले क्या कीजिए यहाँ पर जाइए, वर्चुअल मशीन पे क्लिक कीजिए, ये जो लिखा है ऐड पे क्लिक कीजिए, वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर दीजिए। मैंने वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर दिया है, ठीक है? ओके, अब देखिए ये इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है कि क्रिएट ए वर्चुअल मशीन कि आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, उसमें क्या-क्या अब आपको समझ में बेटर आएगा देखिए। नंबर 1 बेसिक्स है, इसके कुछ बेसिक्स स्टेप होंगे। बेसिक स्टेप्स क्या होंगे? बेसिक स्टेप्स ये होते हैं कि आपका जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है, चूँकि मेरा फ्री ट्रायल है, तो यहाँ दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा, तो फ्री ट्रायल रहेगा, ओके? नंबर रिसोर्स ग्रुप, दरअसल इसमें क्या होता है, कुछ रिसोर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए अ, हमने जो ये 50 वर्चुअल मशीन बनाई या एक वर्चुअल मशीन बनाई, तो ये हमने एक रिसोर्स ग्रुप में रखना होता है, ठीक है ना? रिसोर्स के अंदर रखना होता है, ठीक है? और हो सकता है कि आपने एक मशीन को अलग रिसोर्स में रखा है, 30 को अलग टैब से यूज़ कर रहे हैं और 19 को अलग टैब से यूज़ कर रहे हैं। ये सर्वर के टाइप से यूज़ कर रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और ये मान लिया बैकएंड के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए रिसोर्स ग्रुप आप 3 बना सकते हैं, R1, R2, R3 ये डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो रिसोर्स ग्रुप का मतलब ये होता है कि एक कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं हम, ठीक है? तो हमने क्या किया, ये देखिए, एक कैटेगरी हमने बनानी है, तो इसमें पहले से बना हुआ होगा वो शो हो जाएगा, लेकिन मैं आप ये पहले से बने हुए हैं, लेकिन मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ। मैं क्रिएट न्यू पे मैं क्लिक करूँगा, तो मैंने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया है, आरजी से इसका नाम दिया है मैंने, आरजी रिसोर्स ग्रुप, ठीक है ना? नाम तो इसका कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें जब इसका डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा होगा कि आप जो रिसोर्स ग्रुप का नाम वो इस तरीके से नाम देंगे रिसोर्स ग्रुप का कि आरजी से स्टार्ट हो ताकि पता लग जाए वो रिसोर्स ग्रुप है, ठीक है ना? तो रिसोर्स ग्रुप आरजी मतलब रिसोर्स ग्रुप और यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम, जैसे कि हम इसका नाम रखते हैं वर्चुअल मशीन है,
ठीक है, और टेस्ट है, यानी एज ए टेस्टिंग के तौर पे मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। या हम VM1 कर देते हैं, लेकिन VM1 से कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं VM स्टूडेंट, ठीक है, अब सही है, तो मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ये ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि इसमें कई पहले से बनी हुई है, ठीक है, तो ये यूनिक होगी VM स्टूडेंट, ओके। अब ये आपसे पूछेगा कि आप अपने इस वर्चुअल मशीन का नाम क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे एक नाम होता है ना, कंप्यूटर का नाम होता है, तो ऐसे ही इसका नाम होता है। ये रिसोर्स ग्रुप का नाम था, ठीक है ना, तो इसमें RG लगा हुआ था और ये वर्चुअल मशीन का नाम है। तो अभी मैं इसका नाम दे देता हूँ, रिसोर्स ग्रुप स्टूडेंट ही रहेगा, ये RG VM स्टूडेंट, और मशीन का नाम है जैसे ये मशीन है RG ग्रुप की जो सर्वर का काम करेगी या कुछ भी काम करेगी, तो इसका मैं नाम देता हूँ VM1 स्टूडेंट, ठीक है। ऐसा नाम इसलिए लिखा है ताकि आपको अलग से पहचान हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं हम डेटा सेंटर पे। जो आपकी वर्चुअल मशीन है, जैसे आपने इतना GB रैम ली है या हार्ड डिस्क ली है, तो ये कहीं ना कहीं तो होगी ना, एग्जिस्ट तो करती है ना कहीं ना कहीं। तो वो कहाँ करती है? डेटा सेंटर में एग्जिस्ट करती है, उसे बोलते हैं रीजन। तो रीजन किसे बोलते हैं? चूज द एज्योर रीजन दैट इज राइट फॉर यू एंड योर कस्टमर, नॉट ऑल VM साइज आर अवेलेबल इन ऑल रीजन्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर, जैसे हमारी तो वर्चुअल मशीन बहुत बेसिक है, तो हम तो किसी भी रीजन पर क्लिक करेंगे, 50 से ज़्यादा रीजन हो चुके हैं, बना लेंगे। लेकिन जो बहुत एडवांस फीचर वाले हैं, एडवांस फीचर वाली वर्चुअल मशीन है, वो हमें डॉक्यूमेंटेशन में चेक करनी पड़ेगी कि वो कौन से रीजन में है। और ऐसा भी एग्जाम्पल अगर मिला टाइम तो हम बताएंगे आपको कोई, ठीक है ना। तो रीजन में हमने क्लिक किया, US ईस्ट, US ईस्ट, साउथ, सेंट्रल, वेस्ट, ये इसमें इंडिया का भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें कोई भी रीजन, यानी जहाँ पर हमारा जो है हमारे जितना हम रैम चाहेंगे, जितना हार्ड डिस्क चाहेंगे, वहाँ पर एक मशीन स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। जो एक तरह से फिजिकल वर्ल्ड में होगी, ठीक है ना। यानी हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम ऑनलाइन, वर्चुअली कर रहे हैं। लेकिन वर्चुअली जो, आप एक बार बताइए, आप वर्चुअली कर रहे हैं, आप डेटा वर्चुअली सेव कर रहे हैं, तो कहीं तो सेव होगा ना। तो वो एक रियल हार्ड डिस्क में सेव होगा, तो वो कहाँ पर? वो डेटा सेंटर में होगा। तो ये डेटा सेंटर है, ठीक है ना। तो ये डेटा सेंटर है, इसमें ये अदर डेटा सेंटर है। जैसे अभी मैंने क्लिक कर दिया फॉर एग्जांपल, वेस्ट इंडिया मैंने क्लिक कर दिया, साउथ इंडिया है, सेंट्रल इंडिया भी होगा इसमें, लेकिन मैंने इसमें साउथ इंडिया में मान लिया क्लिक कर दिया है, ठीक है, ओके। अब ये अवेलेबिलिटी ऑप्शन है, ये क्या है? इसमें क्या होता है कि नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड है। दरअसल ये एडवांस है, इसका मीनिंग मैं एक बार एक लाइन में आपको बता देता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा डेटा, जैसे डेटा सेंटर में कुछ गड़बड़ हो जाए फॉर एग्जांपल, तो आप चाहते हैं कि मेरा डेटा 3 डेटा सेंटर, कई जगह डेटा सेंटर पे सेव रहे, तो उसके पैसे ज़्यादा होते हैं। तो आपका जो डेटा है वो कई जगह सेव रहता है। यानी अगर सपोज कीजिए कि साउथ इंडिया में डेटा सेंटर किसी तरीके से हमारा डेटा मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है, कनेक्ट नहीं हो पाया है किसी वजह से, तो वो दूसरी जगह भी उसकी एक कॉपी सेव होगी। लेकिन अभी इसको हमें नो करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें इमेज किस टाइप की लेनी है, विंडो के हिसाब से लेनी है या उबुंटू दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें हम कोई सी भी ले सकते हैं। यूजुअली हम चूँकि विंडो यूज़ करते हैं, तो विंडो वाली हम ले लेते हैं, विंडो सर्वर 16 या कुछ 12 भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अब ये इसमें जो है ये वर्कलोड से रिगार्डिंग कुछ होता है, इसको अभी हम ये सब नहीं करना है हमें। अब देखिए, स्टार वाला है, ये फुलफिल करना है साइज। अब जो साइज है, इसमें साइज के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है ना, ओके। जैसे हम यहाँ सी ऑल साइज पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने सी ऑल साइज पे क्लिक कर दिया है, तो इसमें पूरी फैमिली मिलेगी कि जैसे कि इसमें जो है कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं। जैसे ये वर्चुअल मशीन का साइज़ कितना है, किस फैमिली की वर्चुअल मशीन है, उसका CPU, उसकी रैम कितनी है, ठीक है ना। उसके आयोप्स आयोप्स भी स्पीड दिखाता है, ये आयोप्स कितने हैं, ये सब है,
ठीक है ना। लेकिन हमारे फ्री वर्जन है तो हमारे लिए शायद वो एक बाय डिफ़ॉल्ट ही है जो उसमें अभी दिखाई दे रहा था। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ और ये मैंने ओके, ये ज़्यादा ही बैक हो गया, ये 2 बार बैक हो गया शायद। चलिए कोई बात नहीं, एक लाइन ही लिखनी थी उसमें। हाँ, ये आ गया, तो उसमें वो डिलीट हो गया, वो 2 बार बैक हो गया, कोई बात नहीं। RGVM स्टूडेंट और ये हमने लिखा था यहाँ पर, ओके कर दिया इसे। वर्चुअल मशीन स्टूडेंट VM1 इसका नाम दे दिया और रीजन कोई भी ले लिया मैंने, ठीक है ना। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन को छोड़ना है, कितने अवेलेबिलिटी जोन लेने हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना था कि आपका डेटा एक जगह अवेलेबल रहे, 2 जगह एडिशनल एक जगह और अवेलेबल रहे, तो वो हमें नहीं लेना है, नो कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब साइज जो है हमारे लिए एक स्टैंडर्ड दिखा रहा है ये फ्री वर्जन के लिए कि भाई आपको जो है अभी के लिए इतना इसका नाम है, ये 8 GB मेमोरी है और इसका जो किराया पड़ेगा वो पड़ेगा 9,000 एक महीने में। वो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे हम क्रेडिट कार्ड से बनाते हैं तो इसमें यहाँ पे एक हमें एक अमाउंट मिलती है, ठीक है ना। वो अमाउंट जो है 15,000 होती है इंडियन करेंसी के हिसाब से, ठीक है ना। तो वो 15,000 एक महीने के लिए मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपको दिख रहा होगा इतने रिमेनिंग है, ठीक है ना। ओके, तो ये अब क्या करेंगे, यूज़र नेम एक लिखेंगे इसमें। जैसे कि यूज़र नेम में बहुत आसान कोई लिख देता हूँ, लेकिन पासवर्ड में शायद वही बाउंडेशन होगी कि स्ट्रिंग और कैप्स वो सब करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा पासवर्ड लिख देता हूँ, यूज़र नेम लिख देता हूँ, यूज़र VM, ये मैंने लिख दिया यूज़र VM, ठीक है। ओके, और मैं पासवर्ड भी यही लिखता हूँ, लेकिन इसमें कैपिटल लिखना होगा मुझे। यूज़र यू मैंने कैपिटल कर दिया, VM 12, यूज़र VM12 रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, तो मैं कुछ दूसरा लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, P कैपिटल लिखा मैंने, @123, पासवर्ड @123, ये मैंने लिख दिया इसमें, ठीक है ना। पासवर्ड लिखा है और मैंने इसे @123 लिखा है, ये मैंने इसका पासवर्ड लिखा है और इसका यूज़र नेम लिखा हमने USER यूज़र VM, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब पब्लिक इनबाउंड स्पॉट्स, यानी कि हम जो इसको इस मशीन से कांटेक्ट कैसा करेंगे, RDP के थ्रू, STPP के थ्रू, एचटीटी सिक्योर एचटी इसके कोडिंग नंबर होते हैं और ये जो है लाइनक्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, इसको हम नहीं करते हैं। तो RDP क्या है, RDP ये है कि जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हम एक RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल डाउनलोड हो जाएगा और उसको डाउनलोड करके उसके थ्रू हम लॉगिन करेंगे, अपनी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट होंगे हम, ठीक है। अभी हो सकता है समझ में ना आए तो मैं RDP पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, इस पे भी कर सकते हैं टिक, इनका भी, ठीक है ना। तो मैं तीनों पे टिक कर दिया, यानी 3 तरीके से हम इसमें एंट्री कर सकते हैं वर्चुअल मशीन में, ठीक है ना। लॉगिन के थ्रू भी कर सकते हैं, HTTP के थ्रू, नेट के थ्रू, ठीक है ना, वेब ब्राउज़र के थ्रू और RDP के थ्रू। हम बेसिकली RDP के थ्रू ही अक्सर करते हैं, ठीक है। ओके, अब ये कह रहा है कि आपके पास लाइसेंस है, ये सब मैं छोड़ देता हूँ और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये डिस्क के बारे में पूछेगा कि आपके डिस्क 3 टाइप की है, प्रीमियम SSD है और स्टैंडर्ड SSD है, ठीक है ना। तो कौन सी टाइप की आपको डिस्क लेनी है, तो हम प्रीमियम SSD, इसकी स्पीड तेज़ होती है, ये ले लेते हैं, ठीक है ना। ओके, एन्क्रिप्शन टाइप, यानी आपको क्या इसमें रखना है कि सिक्योरिटी इनक्रिप्शन रखना है, नहीं रखना है, वो हम छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम ये टिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेटवर्किंग पार्ट में आ जाएंगे हम। तो थर्ड पार्ट है नेटवर्किंग, जिसमें हमें देना पड़ता है आईपी एड्रेस। वर्चुअल नेटवर्क का नाम हम ये वहाँ से इसने पहले से असाइन कर लिया है, ठीक है ना। ओके, और ये इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट इसने जो है पब्लिक एक
इसकी सबनेट दे दी है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना? तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और सिक्योरिटी ग्रुप ये सब बेसिक ये सब ऐसे ही रहने देते हैं और हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ठीक है? अब हम आएँगे मैनेजमेंट पार्ट में। ओके, मैनेजमेंट पार्ट में ये हमें कुछ भी नहीं करना है, ये सब एडवांस ऑटोमेटिक शटडाउन ये सब हमें कुछ नहीं करना है, हम जो है उसको मैनुअल शटडाउन करेंगे और ये सब एडवांस फीचर होते हैं, साइट रिकवरी के डेटा हमारा मिस हो रहा है उसे रिकवर करना है, बैकअप को अनेबल करना है, ये सब हमें कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, मैंने एडवांस पे क्लिक ये एडवांस आ गया, इस एडवांस में होता है एक्सटेंशन कुछ एक्सटेंशन भी होते हैं, प्रीवियस वर्जन में कुछ एक्सटेंशन ऐड करना है, ये सब एडवांस है, हमें सब कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये टैग आएगा, इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। इसमें हमें कुछ अभी सर्च इसमें ये होता है कि आपको किस नाम से सर्च कर सकते हैं, लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं करना। अब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये रिव्यू प्लस क्रिएट आएगा। इसके बाद जैसे रिव्यू प्लस क्रिएट आएगा तो हम इसको सबमिट करेंगे, यानी कि ये इसका प्राइस बताएगा कि आप जो ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड D2S इस मशीन का नाम है, इस कंप्यूटर का। एक नाम तो वो जो हमने रखा है वो अलग है, ये इसकी फैमिली है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है, ये टर्म पॉलिसी है और इसका जो चार्ज लगेगा वो 13 रुपये पर घंटा लगेगा। चार्ज तो पर घंटे लगेगा लेकिन कटेगा पर मिनट, ठीक है, याद रखना। और अगर आपको इसका साइज़ चेंज करना है वर्चुअल मशीन का तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन अब उसके लिए हमें उसमें जाना नहीं चाह रहा मैं, ठीक है ना? तो अभी मेरे क्या लगेगा, अगर मैं 1 घंटा इसमें प्रैक्टिकल करूँगा तो सिर्फ 13 रुपये खर्च होगा, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, ये इंडियन करेंसी में इतने पैसे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दिया है, ठीक है? जैसे ही मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो मेरी वर्चुअल मशीन रेडी हो जानी चाहिए। ओके, अब आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर ये लिखा आएगा कि क्या-क्या हो रहा है और इसमें ये आपको नोटिफ़िकेशन देगा कि ये रेडी। अब ये कह रहा है डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, यानी कि आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो क्या है, वो प्रोग्रेसिव है अभी, ठीक है? अभी वो रेडी नहीं दिखा रहा है, लेकिन 1 मिनट के अंदर ये मोस्ट प्रोबेबली रेडी हो जाएगी, ठीक है? तो हम 1 मिनट तक इसका वेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी डिप्लॉयमेंट लिखा हुआ है। ओके, योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट। अब आप यहाँ से जाएंगे गो टू रिसोर्स। रिसोर्स का मीनिंग यहाँ पर है वर्चुअल मशीन, क्योंकि हमने वर्चुअल मशीन बनाई है तो रिसोर्स का मतलब है जो भी आपने बनाया है उसको ही रिसोर्स कहता है। ओके, तो मैंने गो टू रिसोर्स पे क्लिक किया है, ये देखिए, और मैं यहाँ से सर्च करके भी वर्चुअल मशीन पे जा सकता हूँ, तो ये मेरी वर्चुअल मशीन आपको दिखेगी, ठीक है? तो वर्चुअल मशीन कहाँ है मेरी, ये मेरी वर्चुअल मशीन है, इसमें इसकी स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है? ये इसकी पब्लिक आईपी है, ठीक है? ओके, तो मैंने एचटीटीपी लिया था तो पब्लिक आईपी से भी ओपन कर सकता हूँ मैं इसे, ठीक है ना? लेकिन अभी जो है आज के प्रैक्टिकल में हम आरडीपी से ओपन करेंगे, तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, जो आपने पढ़ा था वहाँ पे सब है ये, जो वहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है? तो अभी हम यहाँ से इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, ये एडवांस है, इमेज बनाने के लिए होता है, डिलीट कर सकते हैं, ओपन इन मोबाइल। तो हम जो ये पढ़ेंगे सबसे पहले कनेक्ट करना, तो मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। हम इसे आरडीपी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना? हम जो विंडोज़ में करते हैं वो ये वाला करते हैं बेसिकली। आरडीपी में क्लिक करूँगा। ओके, जैसे मैं आरडीपी पे क्लिक करूँगा तो आरडीपी ये आरडीपी का पोर्ट नंबर है, जब हम ये उसका 3389 होता है, तो आप डाउनलोड पे बस क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आरडीपी। फिर आप क्या करेंगे, ये आरडीपी को आप ओपन करेंगे। ये मैं आरडीपी हर बार एक अपडेटेड होता है, नया होता है, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और ये मैंने इसको आरडीपी को क्लिक किया, नीचे यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया है आरडीपी पे। लेट्स वेट 1 मिनट। ओके, अब देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, इसको आप कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है? ओके, अब जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, ओके, तो इसमें
स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई है, उन्होंने सिक्योरिटी शायद लगाई है, क्या है पता नहीं। तो इसमें लिखा आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप है, तो 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। दूसरी स्क्रीन को, इस पे चलते हैं, ठीक है? ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो अभी मैंने बनाया था, तो यूज़र नेम था उसमें यूज़र वीएम मैंने लिखा था, याद होगा आपको। और पासवर्ड मैंने लिखा था PASSWORD@123 ये मैंने लिखा था वहाँ पर, ठीक है? 123 ठीक है? ओके, मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? तो ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना? और अब ये देखिए, ये क्या आएगा, इसमें यस करिए, तो मैंने यस कर दिया है। तो जैसे ही मैंने इसको यस किया है, तो वैसे ही आप ये देख पाएँगे, 1 मिनट आप वेट करिए, ये देखिए, ये रिमोट कनेक्शन मेरा स्टार्ट हो चुका है, यानी अ, ये आप इसमें जो है, ये रिमोट कनेक्शन स्टार्ट हो चुका है और मेरा एक वर्चुअल मशीन यानी एक मुझे डेस्कटॉप दिख पा रहा है। आपको इसमें दिख नहीं रहा है, शायद सिक्योरिटी ऑप्शन है, क्या है? अ, ये इसमें आ नहीं रहा है, ये देखिए। तो ये इस तरीके से हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं। अब आपको दिख नहीं रही है ये, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ किसी तरीके से कोशिश करके।